स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एवरीडे। जैसा कि क्लास 10th और क्लास 9th दोनों में ही नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो चैप्टर देखने से पहले आइए हम लोग थोड़ा उसका बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सब जानने से पहले हम लोग एक चार्ट देखते हैं जिससे एक पिक्चर बन जाएगा हमारे माइंड में। उसके बाद हम चीज़ों को बहुत आसानी से इमेजिन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि नंबर सिस्टम में 3 तरह के नंबर्स आते हैं: रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमको 10th में नहीं पढ़ना है, वो 11th क्लास में पढ़ना है। तो अभी इसको हम लोग नहीं देखेंगे, अभी बस देखेंगे रियल नंबर का, जो कि हमारे 9th और क्लास 10th के सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है। फिर अगेन रेशनल नंबर में 3 तरह के नंबर्स होते हैं: इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। उसके बाद फिर इंटीजर में 2 तरह के नंबर आते हैं, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर। यहाँ पे इंटीजर और भी बहुत चीज़ होते हैं, जीरो भी होता है, इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होता है, तो वो हम डेफिनेशन में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये लिखने का मतलब यही है कि ये जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है ये इंटीजर का ही पार्ट है। ठीक है। और फिर इधर बच गया ये इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नंबर सिस्टम में 3 तरह के नंबर आते हैं: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रियल नंबर के अंदर आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और फिर रेशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और फिर इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। और फिर ये इधर बच गया जो इरेशनल नंबर के जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग बारी बारी से उसका डेफिनेशन देखते हैं। आइए, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन with the help of a set of symbols and rules. These symbols range from 0 to 9 and are termed as digits. ये क्या कहता है कि नंबर सिस्टम जो है एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन होता है हम लोग का, उस पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम लोग? तो सिंबल्स और कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो सिंबल्स होता है वो कहाँ से रेंज करता है? 0 to 9। हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि नंबर्स, हमारे जितने भी नंबर्स बने हुए हैं वो क्या 0 to 9 से जितने डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से बने हुए होते हैं। तो यही नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग numbers on the number line with the help of a set of symbols and rules. These symbols range from 0 to 9 and are termed as digit. तो ठीक है, देख लिया नंबर सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल में 2 2/3 3/4 कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर आएगा। जितना भी हमको सिलेबस में पढ़ना है, अभी तक जितना भी पढ़ते आए उसमें से कोई भी ले लो, √3 √2 √5 √7 2/3 2/4 1 2 3 0, कुछ भी ले लो, सारे रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर आपने तो रेशनल और इरेशनल बताया ही नहीं, सीधा डेफिनेशन में लिख दिया कि रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन ही वही होता है रियल नंबर का। ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। आओ थोड़ा सा पेशेंस रखो, हड़बड़ाने से नहीं होगा। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। ये लगभग सबने पढ़ा होगा। द नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि वैसा नंबर जो p/q के रूप में हो और जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मत पूछ देना कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर सब लोग जानते आ रहे हो क्या होता है इंटीजर जो होता है वही -2 -1 0 1 2, इधर इन्फाइनाइट तक और इधर भी इन्फाइनाइट तक। तो बताने की जरूरत है नहीं, वो डिफिनेशन होता है। तो ठीक है, वो जानते आ रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें एग्जांपल्स में रेशनल नंबर ले लो। 2 भी रेशनल नंबर है। कैसे? 2 और इसके अपॉन में 1 छुपा होता है, हमेशा अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए ये पूछने की जरूरत नहीं, ये भी है p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p क्या है 2 है और q क्या है 1 है। वैसे ही 5/4 p/q के फॉर्म में है, 3/2 p/q के फॉर्म में है। 0 भी रेशनल नंबर है। कैसे? 0/1, ये क्या है
ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। वैसे -2 इसके अपॉन में 1 छुपा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही सारा रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि 22/7, ये जो है 22/7 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया है। तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक हो, ओके हो, बढ़ें आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ देखो, अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट में देखा था कि रेशनल नंबर, उसके बाद क्या आता है, रेशनल नंबर का ही पार्ट है इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन रेशनल नंबर के अंदर ही ये होल नंबर और नेचुरल नंबर आता है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है वो सब लोग जानते आ रहे हो कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे लिखने का बस यही मनसा था कि सब कुछ एक जगह पे हो जाए तो अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगता है। तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर जानते आ रहे हो, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जानते हो आप लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। वैसे ही होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ W ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को ऐड कर दे तो वही होल नंबर बन जाता है। और देखो यहाँ पे जो मैंने n लिखा है और W लिखा है, ये क्यों लिखा है, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये नेचुरल नंबर को हम हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सेट होता है किसका, 1 2 3 4 5 6 का काउंटिंग नंबर्स का एक सेट होता है। वैसे ही ये जो है होल नंबर्स, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 है, इसका एक सेट है ये W, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नोट में 1-2 पॉइंट लिखा हुआ है, वो आप लोग बचपन से जानते आ रहे होंगे। द लिस्ट होल नंबर इज 0, यानी सबसे छोटा होल नंबर जो है वो क्या है, 0 है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है। देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी होल नंबर्स, बहुत सारे होल नंबर्स होते हैं, तो उसको बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो वो जो 1 2 3 4 5 6 7 है, जो भी है, ये इसके अंदर आएगा ही ना, इस सेट के अंदर तो आएगा ही। तो इसलिए क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर होगा ही होगा। उसके बाद फिर ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। एज 0 इज अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि ये बोला सारा होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि अब सारा होल नंबर्स तो नहीं होगा ना नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 तो ये सब तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो 0 है वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है ना, वो तो होल नंबर में आता है। तो इसलिए सारा होल नंबर तो नहीं होगा नेचुरल नंबर। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसलिए कोई भी हमसे पूछे, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, होल नंबर्स ये सब, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर और एवरी होल नंबर इंटीजर है कि नहीं है, इस सब में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद देखो, वैसे ही सीरीज़ में इवन नंबर और ऑड नंबर्स भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर द नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। वैसा नंबर जो 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में 0 2 4 6 एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर्स में। ये बोल रहा है नंबर्स विच डज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसा नंबर जो 2 से पूरा नहीं कटे, एक्जैक्टली नहीं कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है 1 3 5 7 एटसेट्रा। तो यहाँ पे इवन और पेयर बनाता है, वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम और कंपोजिट का। प्राइम नंबर्स क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वैसा नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैक्टर मतलब होता है, अगर हिंदी में देखें तो गुणनखंड होता है, ठीक है। तो जैसे फैक्टर समझना है तो समझ लो, जैसे मान लो कि मतलब फैक्टर क्या हुआ, जैसे 6 है तो उसका फैक्टर क्या हुआ, 2 3 और 1, यानी ये 6 जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स की बात कर ले तो द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो 4 6 8 9 एंड 10। ओके, 12 बहुत सारा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है, 1-2 बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ में कि सबसे पूछता है कि विच इज़ द लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, तो 2 होगा, ठीक है। और
ये भी पूछेगा, ये 2 जो है ये वनली 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इकलौता 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो अकेले इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। 2 को छोड़ करके बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो उसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे करके फर्दर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आओ, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, तो इंटीजर क्या कहता है, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, जिसमें ये जेड इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि क्या है -5, ये इनफाइनाइट तक है, इधर इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट। ओके, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये नेचुरल नंबर 0 और इस नेचुरल नंबर का नेगेटिव जितना भी हो सकता है वो सारा क्या आता है, इंटीजर में आता है। इसमें भी नोट 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिखा हुआ है। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 जो है ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। इस चीज़ में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासकर जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10th क्लास के आगे नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे 0 से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन आता है कि 0 नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ओके, और वैसे ही देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है बहुत सारे होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, इंटीजर है। अब देख लो ना, नेचुरल नंबर तो आता ही है इंटीजर के सेट में, तो नेचुरल नंबर सारा जो है इंटीजर तो होगा ही। उसके बाद एवरी होल नंबर, देख लो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब भी क्या होता है, इंटीजर में आता है। तो इसलिए एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब बात करते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल का। डेसिमल का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल रहा है कि ए डेसिमल दैट इंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, वैसा डेसिमल, ठीक है, वैसा डेसिमल जो फाइनाइट नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाए, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल दैट इंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे 1/2 ये एक रेशनल नंबर है और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 बनता है। अब देखो पॉइंट के बाद डेसिमल आता है, वो डेसिमल क्या है, एक ही डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब भी होता है कि ख़त्म, यानी उसका मतलब भी होता है समाप्ति। ओके, तो देख लो वैसे ही 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ये जो है देखो, इसको जब हम 1/4 एक रेशनल नंबर था, फ्रैक्शन था, इसको हम लोग डेसिमल में बदले तो 0.25 बना, और ये 2 डिजिट्स यानी 2 और 5 के बाद ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे ही 5/8 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.625 आएगा, और ये 3 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो गया, इसके बाद आएगा ही नहीं कुछ, तो ये भी क्या है, ये ख़त्म हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो नाम से ही क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो कभी ख़त्म नहीं होता है, रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीट भी करता है। तो वैसा ही डिफिनेशन है कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, वैसा डेसिमल जिसमें डिजिट्स या फिर सेट ऑफ डिजिट्स यानी डिजिट्स के कुछ समूह इज रिपीटेड पीरियोडिकली, जो रिपीट करता है बार बार, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो 2/3 इज इक्वल टू, जब हम 2/3 को डेसिमल में चेंज करेंगे, 2 में 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, 0.666 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक मिलेगा। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 0.6 बार। इस पर हम बार डालते हैं, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। ये 6 के ऊपर डालते हैं क्योंकि 6 बार बार रिपीट कर रहा है। अब देख लो वैसे एग्जांपल 3/11, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2727 डॉट डॉट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो 27 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम जो बार है वो 2, 7 दोनों पे डालेंगे, 2 और 7 दोनों पे डालेंगे, ठीक है, 0.27। उसी तरह से 19/33 इज इक्वल टू 0.5757, तो फिर वैसे ही 0.57 और 57 के ऊपर बार डलाएगा। वैसे ही 1/999 को डिवाइड करके देखोगे, इसको जब डेसिमल में बदलोगे तो 0.001001 डॉट डॉट डॉट, यानी ये 001 बार बार रिपीट होगा, तो हम लोग 001 पे क्या करेंगे, बार को चढ़ाएंगे। ओके, यहाँ तक दिक्कत है नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर बोल रहा है कि द नंबर विच आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नोन एज इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग
यानी जो कभी ख़त्म ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कभी ख़त्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना करे। एक तो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वैसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो 0.100100010001 0.121112 ऐसे करके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो पीरियोडिकली रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब एक के बाद एक नहीं आ रहा है, ना समूह में रिपीट कर रहा है ना अकेले रिपीट कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें इरेशनल नंबर में हम लोगों ने चार्ट में देखा था, एक और था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोल रहा है क्या कि द डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूज इंडलेसली, यानी वैसा डेसिमल नंबर जो इंडलेस है, मतलब वो उसका कोई अंत ही नहीं है, विथ नो ग्रुप्स ऑफ डिजिट रिपीटिंग, इसके साथ कोई ग्रुप जो है डिजिट का वो रिपीट नहीं कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में वैसे ही सिमिलरली जैसा हम लोग ने इरेशनल नंबर में देखा है 0.01001 0.02002 0002 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इंक्लूड करना था कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, उसमें इरेशनल नंबर्स जो होता है उसमें √2 √3 √5 भी आते हैं, यानी रूट के अंदर जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, वो भी इरेशनल नंबर में आता है, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये सब पॉइंट में आएगा और रिपीट करेगा बार बार, इसलिए। चलिए आज का क्लास यही तक था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे 9th 10th के हैं वो इस वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके। और अगर आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।